अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बना रही हूँ होममेड लसानिया। तो देखते हैं उसके लिए हमें क्या कुछ चीज़ें चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए कीमा 200 ग्राम, कुकिंग ऑयल 2 टेबलस्पून, 1 कैरेट कद्दूकश करके, वाइट विनेगर 2 टेबलस्पून, टमाटो प्यूरी 3 टेबलस्पून, 2 मीडियम ऑनियन और थोड़े से गार्लिक लहसुन। और मसालों में हमें चाहिए सॉल्ट हाफ़ टी स्पून, 1 वेजिटेबल क्यूब, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स और 1 टेबलस्पून रेड पेपरिका। ये जो लसानिया है ये 4 लोगों के लिए, ये 4 पोर्शन है। और ये जो 7 चीज़ें पड़ी हुई हैं ये वाइट सॉस के लिए हैं, ये भी इसके ऊपर जाएंगी। इसकी रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हुई है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले हम ऑनियन को चॉप करेंगे और गार्लिक को चॉप करेंगे। इसको छुरी के साथ भी आप कर सकते हैं या आप फिर इसको चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। ऑनियन हमारे और गार्लिक जो है वो चॉप हो गए हैं, तो अब हम लो हीट पे इसमें कुकिंग ऑयल डालकर 1 टेबलस्पून बड़ा तो इसको कुक करेंगे। उसमें फिर 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स डाल देंगे। गरम तेल में इसको जब हम मिक्स करेंगे तो इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी मिक्स हर्ब्स की। इसमें फिर हम डाल देंगे ऑनियन। अब हम मीडियम हीट पे गार्लिक और ऑनियन को कुक करेंगे। हमारे ऑनियन जो हैं वो सौते हो चुके हुए हैं और हमने इनको ट्रांसपेरेंट करना है, लाइक इस तरह ब्राउन नहीं करना। अब हम 1 वेजिटेबल क्यूब को क्रश करके उसमें डाल देंगे। हम इसमें डालेंगे सॉल्ट एज़ रिक्वायर्ड, 1 टेबलस्पून रेड पेपरिका और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर। इन सब को अब हमने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका वाइट विनेगर और 2 टेबलस्पून टमाटो प्यूरी। अब हम इन सब चीज़ों को भूनेंगे और इसकी एक ग्रेवी तैयार करेंगे। हमने हीट को थोड़ा इंक्रीज़ करना है और उसके बाद हमने मसाले को तैयार करना है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो उसको गलने के लिए रख देना है। मसाला हमारा गल चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे कीमा। और कीमा कोई भी हो सकता है, चिकन का कीमा भी हम ले सकते हैं, लैम, बीफ और वेजिटेबल सोयाबीन का कीमा भी हम इसमें ले सकते हैं। अब हमने 5 मिनट तक कीमे को अच्छी तरह से भूनना है और उसको अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करना है और उसके ताकि उसके लम्प्स ना बाकी रह जाए। जितनी देर तक हमारा कीमा भून रहा है और कुक हो रहा है उतनी देर तक हम ओवन को मीडियम आंच पे प्री हीट कर लेते हैं। चूल्हे को हमने थोड़ा सा मीडियम आंच पे रखना है ताकि कीमा अच्छी तरह भुन जाए। जब उसने तेल छोड़ दे तो इसका मतलब है हमारा कीमा जो है वो अच्छी तरह से भुन चुका है।
आखिरी लेयर जो होगी वो कीमे की होगी। उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर ब्लैक पेपर और मिक्स हर्ब्स डाल दूँगी। अब मैं इसके ऊपर फॉइल पेपर लगाकर तो इसको ओवन में आधा घंटे के लिए रखूँगी, 30 मिनट तक। सबके ओवन डिफरेंट होते हैं, तो मेरे ओवन ने इसको कुक करने के लिए 30 मिनट लिए। अब मैं निकाल के चेक करूँगी कि मेरी लसानिया शीट्स जो हैं वो गल गई हैं या नहीं। अब मैं टूथपिक के साथ चेक करती हूँ कि हमारी जो लसानिया शीट्स हैं वो गल गई हैं या नहीं। तो बहुत अच्छे तरीके से गल गई हैं। अब उसके बाद मैं डालूँगी वाइट सॉस, और वाइट सॉस की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हुई है, तो आप उसमें चेक कर लें। वाइट सॉस के ऊपर मैंने अब ब्लैक पेपर क्रश करके डालूँगी, और ग्रेटेड चीज़ जो है टॉप पे डाल के फिर इसको दोबारा ओवन में रख दूँगी। हमारी लासानिया की जो डिश है वेरी नाइस गोल्डन उसका कलर हो गया है, तो उसको निकाल के अब उसके ऊपर मैं बेसिल का पत्ते से उसको गार्निश करूँगी। बेसिल लीफ के जो पत्ते हैं इनका बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा इसका बेनिफिट डायबिटीज़ वालों के लिए है, और दूसरा इसका फ़ायदा जो है डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें, और बहुत शुक्रिया एंड तक मेरी रेसिपी देखने के लिए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।